अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे बच्चों की भूख बढ़ाने और इनके खाने पीने के बारे में। आज का हमारा टॉपिक खास उन माओं के लिए है जो अपने बच्चों के लिए परेशान रहती हैं कि इनका बच्चा खाना नहीं खाता, इनकी भूख कैसे बढ़ाई जाए और बच्चे को क्या खिलाया जाए जिससे वो शौक से खाए और इसकी सेहत भी अच्छी हो। इसीलिए आज के इस टॉपिक में हम आपको बच्चों के मुख्तलिफ खानों के बारे में बताएंगे जो इनकी उम्रों के हिसाब से होंगे, जिसमें 6 माह की उम्र से बच्चों के खाने बनाने के तरीके होंगे। बच्चों के बारे में चाहे साइंस हो या हिकमत या कोई देसी इलाज हो, सबका इस बात पर इत्तेफाक है कि बच्चे को पैदाइश से लेकर कम से कम 6 माह की उम्र तक सिर्फ माँ का दूध ही दिया जाए, जो हर बीमारी से बच्चे को महफूज रखने के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। अगर आप चाहते हैं कि इस उम्र में बच्चे के जिस्म में अच्छी चीजें जाएं, तो कोशिश करें कि बच्चे की माँ अच्छी चीजें खाए ताकि बच्चा भी सेहतमंद रहे और इसमें खून की कमी ना हो। जब बच्चा 6 माह का हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को दूध के साथ नरम ग़िज़ा दें ताकि बच्चे को निगलने और हजम करने में आसानी हो। साथ ही कोशिश करें कि ये ग़िज़ा नेचुरल भी हो। पहली ग़िज़ा अगर आप केले से शुरू करें तो बेहतरीन है, क्योंकि केला नेचुरल फूड भी है और साथ ही नरम ग़िज़ा भी है। केले को मसल कर खिलाएं या फिर दूध में शेक बनाकर भी खिला सकते हैं। इसमें कैल्शियम और न्यूट्रिशन वाफिर मिकदार में होता है। इसके अलावा खिचड़ी बनाकर ब्लेंड करके भी खिलाया जा सकता है, जो पेट भरने के लिए बहुत अच्छी ग़िज़ा है। छोटे बच्चों को माँ के दूध के साथ साथ गाय का दूध भी पानी मिलाकर जरूर देना चाहिए, लेकिन अगर गाय का दूध की वजह से हाजमे में खराबी हो रही हो तो इसमें सौंफ मिलाकर दे दें। पेट के दर्द की सूरत में जौ का पानी पिलाएं तो इंशाल्लाह पेट में दर्द नहीं होगा। जौ का पानी बनाना भी कुछ मुश्किल नहीं। आप आधा लीटर पानी लें, इसमें सिर्फ 10 ग्राम जौ डालकर 3 से 4 दफा उबाल लें। जब पानी ठंडा हो जाए तो बोतल में भर लें और जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। बच्चों को ऐसे फल दें जो नरम हो और वो छोटे छोटे टुकड़ों में दें या बिस्किट हाथ में दें ताकि बच्चे को खुद खाना आए। आमतौर पर माएँ अपने बच्चों के बारे में यूं परेशान नजर आती हैं कि इनका बच्चा कुछ खाता नहीं है या इसे भूख ही नहीं लगती। बस माओ को ये समझना चाहिए कि बच्चे को किस तरीके और तरतीब या मामूल के साथ खिलाना चाहिए। मसलन जब भी बच्चा रोता है तो आप फौरन इसे अपना दूध या फॉर्मूला मिल्क ना दें ताकि बच्चे का फूड प्लान डिस्टर्ब ना हो, वरना दूसरी सूरत में बच्चे का रोजाना का फूड प्लान डिस्टर्ब होता है और आपको अंदाजा नहीं हो पाता कि इससे कब भूख लग रही है। और इस डिस्टर्बेंस के नतीजे में अगर आप इसके फूड प्लान के हिसाब से इसे कुछ अच्छा फूड या मील बनाकर देंगी तो इसका भूख ना होने की वजह से खाने को दिल नहीं चाहेगा। इसके अलावा अगर आप इसे कोई अच्छा हेल्दी और नया मील बनाकर दें तो 1 या 2 दफा के बाद बदमजगी से खाए हुए खाने के बाद आप वो मील इसे देना बंद कर देती हैं या बजाय सेहतमंद खाने के इसे ज्यादा से ज्यादा बाजार की टॉफीज कैंडीज खिलाने की कोशिश करती हैं। हालांकि ऐसी चीजें बच्चों की भूख को बिल्कुल खत्म कर देती हैं, जो कि कतई नुकसानदेह है। ऐसे फूड्स जो बच्चा आसानी से खा लेता है वो ये हैं। बच्चों में भूख की कमी विटामिन ई, सी और जिंक की कमी के बाइस होती है, इसलिए इस कमी को स्ट्रॉबेरी, दही, तरबूज, खरबूजा, केला, ऑरेंज जूस वगैरह खाने से पूरा किया जा सकता है। मगर ये चीजें 1 साल से छोटे बच्चे को नहीं दी जा सकती। ड्राई फ्रूट्स में बच्चे को पानी में भिगो कर देने की आदत बना लें और भूख बढ़ाने के लिए अजवाइन दें। बच्चे की पहली ग़िज़ा ये होनी चाहिए: चिकन का चेस्ट पीस, 2 गाजरें, 1 आलू, 1/4 कप डब्बे या गाय का दूध। चिकन, आलू और गाजर को पकाने के लिए स्टीमर इस्तेमाल करें या फिर प्रेशर कुकर में दरमियान में जाली रखकर पकाएं ताकि ये चीजें पानी में ना डूबे। फिर पूरा बंद करके 15 से 20 मिनट तक पकाएं ताकि ये चीजें स्टीम में गल जाएं। अब ये तीनों चीजें ब्लेंडर में मिक्स कर लें, जो कि एक पेस्ट की सूरत इख्तियार कर लेंगी। ये ग़िज़ा 6 माह से 1 साल तक के बच्चे के लिए बहुत बेहतरीन है और प्रोटीन से भरपूर है। ये ग़िज़ा बच्चे को सिर्फ तब खिलाएं जब इसे भूख लगे। बाकी छोटे छोटे हिस्से बनाकर फ्रीजर में रख दें। फिर 1 माह के अंदर अंदर मुख्तलिफ औकात में इस ग़िज़ा को डीफ्रोस्ट करके बच्चे को खिला दें। इसके अलावा केले और सेब का पोट्स बनाकर भी बच्चे को खिला सकती हैं। इसके अलावा आपको ये अज्जा चाहिए होंगे: सेब 1 अदद, केला 1 अदद, चावल आधा कप, पानी 2 कप, दूध 3 से 4 चमचे डब्बे या फॉर्मूला या गाय या अगर माँ का दूध मिल सके। तरकीब: सेब को छोटे छोटे पीसेस में काट कर अलग रख दें। फिर चावल उबाल लें। जब पानी बिल्कुल गर्म हो जाए तो इसमें सेब के कटे हुए पीसेस शामिल कर दें। साथ ही साथ चमचा हिलाती रहें ताकि सब चीजें आपस में नरम होकर एक जान हो जाएं। फिर चूल्हे से उतार कर केला और दूध शामिल कर दें। अब इसे मिक्सर में डालकर मिक्स कर लें। ये क्रीम जैसी सूरत इख्तियार कर लेगा। ये बगैर केमिकल वाला पोच तैयार हो गया और इसे बच्चे को भूख लगने पर खिलाएं। बाकी छोटे छोटे हिस्से बनाकर फ्रीजर में रख दें। फिर 1 माह के अंदर अंदर मुख्तलिफ औकात में इस ग़िज़ा को डीफ्रोस्ट करके बच्चे को खिलाएं। 1 आलू और गाजर काट कर धो लें। फिर 2 बड़े चमचे चावलों को पानी में डाल
डालकर थोड़ी देर तक भिगो दें। फिर ये सब चीजें 3 कप पानी में डालकर मीडियम आंच पर पकने दें। जब सब चीजें गल जाएं तो एक बारीक छलनी में डालकर अच्छी तरह दबा लें। फिर छान कर मिक्स करके 1 या 2 चुटकी नमक शामिल कर दें। अलावा इसके कुछ सब्जियां शिमला मिर्च, बगैर बीज के मूली, गाजर और आलू बारीक कटे हुए और आधा टमाटर बीज और छिलकों के बगैर 1.5 कप पानी में डालकर पकाएं। जब पानी आधा बच जाए तो इसमें अंडा तोड़कर डाल दें। फिर इसे मजीद पकाएं। अब जब पानी बिल्कुल थोड़ा रह जाए तो ब्लेंड कर लें। ये बन गई पूरी, जो 11 से 18 माह के बच्चों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। तो नाज़रीन, अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इनको उन माओं के साथ शेयर करें जो इस वजह से सख्त परेशान हैं। शुक्रिया।